on, National Commission for Protection of Child Rights Chairperson Priyank Kanungo has raised serious alarm over the radical curriculum taught in government-funded madrasas in the state of Bihar. He has also expressed concern over the reported enrollment of Hindu children in these madrasas, accusing the Bihar government of withholding official data on the number of such students. Now, according to Priyank Kanungo, who is the chairperson of NCPCR, the Bihar Madrasa Board said that the curriculum has been prepared with the involvement of UNICEF India and described it as a height of appeasement by both the bodies. He also alleged that some of the books included in the madrasa's curriculum are published in Pakistan and ongoing research is examining the content of these texts. Listen in. मदरसा बोर्ड का सिलेबस जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रिस्क्राइब किया है उसमें कई सारी ऐसी किताबें हैं जो पाकिस्तान में छपवाई गई हैं। पर्टिकुलर किताब जिसके बारे में अभी तक हमको वो तालीमुल इस्लाम है। जब हम वेबसाइट पर जाके उस किताब की लिंक पे क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान के कराची में छपी हुई किताब को राज्य का मदरसा बोर्ड प्रिस्क्राइब कर रहा है। जब उसका इंग्लिश तर्जुमा हम पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि उसमें लिखा हुआ है कि वे लोग जो एक से ज्यादा भगवान में मानते हैं वे काफिर हैं, मुशरिक हैं। तो अब मासूम बच्चों को काफिर और मुशरिक होना बताना, वो भी तब जब बिहार राज्य के सरकारी फंडिंग प्राप्त मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये गलत है। Well, a rebuttal has come from Bihar Madrasa Board. They have denied any such claim and said that they have not received any official information regarding the supposed radicalization of their curriculum. They also asserted that the madrasas strictly follow the syllabus approved by the State Council of Educational Research and Training, and the board emphasized that no Hindu student is forced to study in these institutions as has been claimed by the NCPCR chief. Listen in. सबसे पहले तो कोई इस तरह का प्रतिवेदन आया नहीं है कहीं से। प्रतिवेदन आएगी तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, और इस तरह का सिलेबस मेरे मदरसा बोर्ड में नहीं है। बिहार सरकार का जो भी पहला से 8वां तक सिलेबस है जो SCRT के द्वारा अप्रूव्ड है, वो सारे सिलेबस मेरे मदरसों में नाफिज है। उसी तरह 9 से 12 तक जो भी सिलेबस है हम लोग NCRT की सिलेबस से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबकी तालीम दे रहे हैं, और मदरसे से जो बच्चे निकल रहे हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेशनल डिग्री की तरफ भी जा रहे हैं। Meanwhile, the Bharatiya Janata Party has condemned these actions, calling them anti-national, while on the other hand, the RJD has accused them of spreading hatred in the name of religion. Listen in. देश के जो कई राज्य वहाँ भी इन बातों को चर्चा हुई जाकर, और देश हित में है नहीं, और उन स्थानों पर निश्चित तौर पर वहाँ जांच होनी चाहिए जाकर के, उनके विधियों की जानकारी सरकार तक होनी चाहिए जाकर के। कोई यदि सरकार विरोधी कोई काम कर रहा हो, राष्ट्र विरोधी काम कर रहा हो, हमारा मानना है ऐसे संस्थाओं की जांच होनी चाहिए, और ऐसे संस्थाओं जांच के बाद यदि पाया जाता है तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ अंकुश लगना चाहिए। बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो। तो इस तरह से अगर जहर बोने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, और हम मानते हैं कि ये देश सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। Well, with this